प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्राणायाम 10 से 12 तरह का होता है। आप 4 आसन लगा के प्राणायाम कर सकते हो बड़े आराम से। कुल 84 आसन है, पर आप 4 आसन का प्रयोग करके कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे यह है सुखासन। घुटने का दर्द हो, उम्र ज़्यादा हो गई हो, कहीं कहीं लगी हुई हो चोट यहाँ पर, तो आप ये सुखासन लगा के प्राणायाम कर सकते हैं। ये सुखासन लगा दिया, आप गहरा सांस लीजिए, उसको रोकिए और धीरे धीरे छोड़िए। तो ये जो प्राणायाम है ये कहलाएगा भस्त्रिका प्राणायाम। यह है भस्त्रिका प्राणायाम की प्रथम स्टाइल, जो 1-4-2 के अनुपात से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलेगी। 1-4-2 ये ध्यान रखना। ये श्वास लेने में 5 सेकंड का समय पर लेते हैं, तो रोकने में 20 सेकंड और छोड़ने में 10 सेकंड। ये हो गया 1-4-2 का अनुपात। दूसरी स्टाइल भस्त्रिका प्राणायाम, इससे अगले आप आसन लगा के भी कर सकते हो। जैसे ये लगा दिया सिद्धासन। सिद्धासन में लेफ्ट एड़ी नीचे आएगी और राइट पैर इसके ऊपर आएगा जंघा पर। जैसे लेफ्ट एड़ी नीचे लगा दी, आपको ये उल्टा दिखेगा क्योंकि ये सेल्फी टाइप वीडियो बन रहा है, मैं खुद अकेले बना रहा हूँ, तब क्या उसमें उल्टा लगेगा आपको। हकीकत में लेफ्ट नीचे दबा रहा हूँ, आपको दिख रहा जैसे राइट नीचे दबा रहे हैं। कृपया ध्यान से देखें, ये राइट इसके ऊपर ऐसे। ये हो गया सिद्धासन। ये लगा के भी आप भस्त्रिका प्राणायाम की दूसरी स्टाइल कर सकते हैं। जैसे ऊपर जाते आप छत को देखें और आंखों को खोलें। वापस आंखें बंद करते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं। 10 सेकंड्स, 8 से 10 सेकंड लगने चाहिए। केवल नाक द्वारा सांस लिया जाएगा और छोड़ा जाएगा। मुंह बंद रहेगा। मेरे को तो बोलना पड़ रहा है, मैं एज ए योगा टीचर, इसीलिए लाभ कम हो रहा है। आप जो देखोगे तब आपको बोलना नहीं है। ये भस्त्रिका प्राणायाम की दूसरी स्टाइल। अब आप तीसरी पे आए।
यहाँ पर आपको 1:4:2 के अनुपात से नहीं चलना है, यहाँ 2/2 1/1 उसका अभ्यास हो चुका है। अब आप तेज गति से आइए, पहले धीरे से श्वास लिया और श्वास छोड़ा, ये 2/2 यानी 2 सेकंड से लेना 2 सेकंड से, छोड़ना भी 2 सेकंड से, तब ये 2/2। फिर अपना 1/1, फिर हाफ बाई हाफ सेकंड्स बाई हाफ सेकंड। तो ऐसे होगा, पहले 2 से धीरे से होगा, थोड़ा धीरे कर सकते हैं, 1/1। ये भस्त्रिका प्राणायाम की तीसरी स्टेज और आसन जो लगाया यह है सिद्धासन। अब आधे सेकंड से सांस लेना और आधे से छोड़ना। अब ये तेज गति से होगा, श्री श्री रविशंकर जो संत महात्मा है दक्षिण भारत के, आप जानते ही हो, उन्होंने सबसे पहले इस प्राणायाम को इजाद किया। इससे पहले पतंजलि का योगा उसमें था ही, और जो सोशल मीडिया आया आधुनिक, तब जो ज्यादातर लोग देखने लगे तो उन्होंने ये शुरुआत की। फिर स्वामी रामदेव ने हरिद्वार में हमारे साथ में ये खूब हमको सिखाया 2007 में। तो श्री श्री रविशंकर इसी प्राणायाम को यूं करते हैं, उन्होंने इसको ऐसे इजाद किया। जबकि स्वामी रामदेव योगा वाले, उन्होंने फिर इसको ऐसे ले लिया और अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट वे भी 10 मिनट हमेशा यही भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। यही ऐसे आप 150 से 200 बार कर सकते हैं और आपके ये फेफड़े बहुत मजबूत होंगे। फेफड़े मजबूत होंगे तो रक्त का शुद्धिकरण सही होगा। रक्त का शुद्धिकरण जब ओके हो जाएगा तो आपका प्रत्येक अंग की मरम्मत हो जाएगी, प्रत्येक अंग जीवित हो जाएगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम का महत्वपूर्ण स्थान है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मर्त्योर्मा अमृतम गमय। इस प्रकार से मंत्र करके आप प्राणायाम योगा की शुरुआत कर सकते हैं। अब आइए उज्जैन प्राणायाम। अपने गले के लिए, मेरा भी गला थोड़ा 2 दिन से गड़बड़ है, सफर किया
तो गले को थोड़ा सही कर लेते हैं। उज्जयी प्राणायाम दो तरीके से होता है, बाहर से अंदर की तरफ श्वास लेते हुए और अंदर श्वास भरकर उस श्वास को बाहर निकालना स्ट्रोक के द्वारा। तो दो तरह की उज्जयी प्राणायाम है, बाह्य और आंतरिक। पहले हो गया आंतरिक। ये हुआ आंतरिक। इसमें भी 3 स्टाइल है। जैसे एक स्टाइल ये हो गया, बाहर से श्वास लेते हो, एक 2 बार श्वास छोटे लेंगे, एक लंबा, जैसे ये दूसरी स्टाइल हो गई भस्त्रिका प्राणायाम की। अब आज आप तीसरी स्टाइल में जालंधर बंद लगा के उज्जयी करेंगे, जैसे यह है तीसरी स्टाइल उज्जयी प्राणायाम की, बाहर से अंदर की तरफ इसकी स्टाइल हुई है। अब अंदर से बाहर उज्जयी प्राणायाम कैसे होता है? पहले श्वास को अंदर भरिए, सांस पूरा भर दिया, फिर कबूतर जैसे गले को यूं बड़ा करता है ऐसा कीजिए और कबूतर की तरह आवाज करनी है, गुटर गु गुटर गु गुटर गु गुटर गु, ऐसा जैसे देखना। योगा आंतरिक उज्जयी प्राणायाम, वो था बाह्य। तो उज्जयी प्राणायाम भी 2 तरह के तरीके से होते हैं। आप बने रहिए एपिसोड प्राणायाम के बारे में, आपको भस्त्रिका प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम, 2 प्राणायाम के बारे में बताया और 2 ही आसनों के बारे में बताया, सुखासन और सिद्धासन। अब आप इस मंत्र को याद करें लास्ट में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कदाचित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांतिश्च। अपने हाथों को भरते हुए कपड़े लगाइए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।